बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय भक्त पांचों पांडव अपना राजपाट हस्तिनापुर छोड़ करके जब स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं तो चलते चलते चारों पांडव का पतन हो गया। महारानी द्रौपदी का पतन हो गया। महाराज युधिष्ठिर उनका भी अंगूठा गल गया और शरीर के साथ ही स्वर्ग में पहुंचते हैं। और उनके वंशधर थे महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को अपना राजगद्दी पर बैठा करके पांचों पांडव चले गए और उन्होंने ये गंगा नदी के किनारे सुखदेव मुनि से उनका चर्चा सत्संग कथा श्रवण कराया गया। महाराज सूत जी सोचते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, आपके सामने हम परीक्षित जी की जन्म की बातें आप सबको परीक्षित जी के बारे में श्रवण कराना चाहते हैं। उधर महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, महाराज परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु का 6 महारथियों ने मिलकर के उनका छल से वध किया था। और उस समय के जो धर्म पत्नी थी उत्तरा, उनके घर में परीक्षित जी का अंश था वहाँ पर। उधर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को वचन दिया था कि हे मित्र, मैं धरती से पांचों पांडवों का मैं विनाश कर दूंगा। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों को लेकर के कहीं पर चले गए थे। उनके कक्ष में उनके पांचों पांडवों को एक एक जो पुत्र थे द्रौपदी से, वही पुत्र सो रहे थे। अर्धरात में जा करके अश्वत्थामा ने उन्हीं सभी पांचों पांडवों के जो 5 पुत्र उनका वध कर दिया और जा करके दुर्योधन से कहता कि मित्र, मैंने बदला ले लिया है। ये देखो, तुम्हारे ये 5 पांडवों के सर में काट कर ले आया हूँ। जैसे दुर्योधन ने देखा, लगा फुड़ फुड़ कर रोने, और अश्वत्थामा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के पुत्र हैं। हम सब तो मर गए, पर इनके द्वारा ही हमारा वंश चलने वाला, तुमने इनका भी वध कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कितना बड़ा पापी और धर्मी हूँ, मेरा वंश चलाने वाला न इस पक्ष में कोई बचा, न उस पक्ष में कोई बचा। अब क्या होगा? उधर जब भगवान श्री कृष्ण जी 5 पांडवों को लेकर के जब अपने घर लौटते हैं तो वहाँ पर देखा, वहाँ पर युद्ध मंडप जहाँ पर व्यवस्था किया गया था रहने के लिए, वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा छाया हो। द्रौपदी रो रही है, हाय हाय कह कह कि मेरे पुत्र को कौन वध कर दिया। पता लगाते लगाते जब अर्जुन ने देखा ये अश्वत्थामा की जब करतूत पता चला, तो अर्जुन और भीम पकड़ करके जैसे अश्वत्थामा का वध करने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा करो, ये द्रौपदी का हत्यारा है, द्रौपदी के पास लेकर चलो, द्रौपदी ही इसका न्याय करेगी, निर्णय इसको क्या दंड देना चाहिए, क्या सज़ा देनी चाहिए। द्रौपदी के पास जैसे ही लेकर के जाते हैं तो द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दो, ये मेरे भले पुत्र का वध कर दिया, पर इसका आप लोग वध ना करें, क्योंकि ब्राह्मण कभी वध करने योग्य नहीं होता है। और ये आपके गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र गुरु के ही बराबर होता है, इसलिए इसको छोड़ दो। भीम ने कहा कि क्या इस पापी अधर्मी अत्याचारी हत्यारे को मैं छोड़ दूंगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया, ब्राह्मण का वध करना शास्त्र में अनुचित है, पर ब्राह्मण का अपमान कर देना, किसी भी व्यक्ति का अपमान करना उसको मारने के बराबर है। इसको बचपन से ही इसके मस्तक पर मणि प्राप्त है, इसका मणि को निकाल करके रख लीजिए और इसको यहाँ से निकाल दीजिए अपने राजपाट से। और भगवान श्री कृष्ण ने उस अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुमको श्राप दे रहा, तुमने
अनजान में आकर के निरीह बालकों को तुमने वध किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम भटकते रहोगे। पानी के बिना तुम एक घुट के बिना दाने दाने के लिए मोहताज होकर भटकोगे। तुम जलाशय के पास जाओगे तो जलाशय सूख जाएगा, तुमको भोजन पानी कहीं नहीं मिलेगा। इस कारण से भगवान कृष्ण जी के श्राप से आज भी अश्वत्थामा दर दर ठोकर खाते हुए भटकता फिरता रहता है।